अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक कैफेटेरिया में जो वाक़या पेश आया है और सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा जो है इस बारे में बात भी की जा रही है कि एक बच्ची जिसने खिड़की से बाहर छलांग लगाई और ख़ुदकुशी कर ली। ये बच्ची जो है कैफेटेरिया में गई जहाँ पर बहुत अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे आते थे। ये कैफेटेरिया ऐसा था कि खिड़की के बाहर जो है टेरिस था, यानी कि ऊंचाई जो है इतनी ज़्यादा नहीं थी कि अगर कोई खुदकुशी करे तो एकदम से मौत वाक़ई नहीं हो सकती थी। सीसीटीवी फुटेज के थ्रू पता चलता है कि ये बच्ची जो है जब ये कैफेटेरिया में आती है तो आकर टांग पे टांग रखकर पहले तो एक जगह बैठ जाती है। इसने जीन्स और शर्ट पहनी हुई थी। पहले तो ये फ़ोन पर कुछ देखती है, उसके बाद फ़ोन को साइड में रखती है, कुछ सोचते हुए ये टेबल के ऊपर खड़ी होती है और खिड़की के बाहर जो है छलांग लगाती है। जब ये टेरिस पे जाती है और नीचे की तरफ छलांग लगाती है तो ये ग्रिल से लटक जाती है, यानी कि ग्रिल को पकड़ लेती है जब ये गिरने लगती है। खुदा जाने क्या सोचती है वो उस वक्त, लेकिन बहरहाल जब वो उस ग्रिल को छोड़ती है तो एकदम से जो है वो नीचे जब गिरने लगती है तो ग्रिल के नीचे एक सरिया लगा हुआ था। वो जो सरिया है वो उसके दिमाग को लगता है। वो जाकर जब नीचे गिरती है तो एक वाइट कलर की नीचे गाड़ी खड़ी हुई थी जिसके ऊपर वो गिरी और उसकी डेथ हो जाती है। उसकी डेथ होने की वजह ये थी कि वो सरिया जो था वो उसके दिमाग पे लगा। अगर शायद वो सरिया ना लगा होता तो वो बच भी सकती थी। यहाँ पर लोग जो है बहुत सारे सवाल कर रहे हैं, बहुत ट्रोल किया जा रहा है इस बात को। कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद उस बच्ची का किसी से कोई ताल्लुक था, वो किसी से मिलने आई हुई थी और फ़ोन पर जो है उसको कोई ऐसा मैसेज आया या कोई ऐसी बात हुई जिसकी वजह से जो है उसने ख़ुदकुशी की। लेकिन उस बच्ची के वालिद का ये कहना है कि उनकी जो बेटी है वो डिप्रेशन की मरीज़ थी और मेडिसिन पे थी और इससे पहले भी एक मरतबा वो कोशिश कर चुकी है खुद से ख़ुदकुशी करने की, लेकिन इस मरतबा उसने की और उसमें कामयाब हो गई। तो मैं आपको बताती चलूँ कि जो लोग भी डिप्रेशन का शिकार होते हैं तो वो मेडिसिन पर अगर होते हैं तो मेडिसिन ये उनके लिए एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर उन्हें एक दिन भी ना मिले तो पैनिक अटैक होने की सूरत में तो वो इतने निढाल हो जाते हैं कि उन्हें नहीं पता होता कि वो क्या कर रहे हैं। वो इस कदर तकलीफ़ में होते हैं कि आप उनकी तकलीफ़ का अंदाज़ा नहीं कर सकते। इस बच्ची के साथ भी कुछ ऐसा ही था कि ये ज़हनी मरीज़ थी, क्योंकि मेडिसिन पे थी, इसलिए जो है इसने ऐसा किया। और याद रखें कि कभी भी कोई खुद से जो है अपनी खुशी से ख़ुदकुशी नहीं करता। जब भी कोई ऐसा अमल करता है कोई, तो उसके लिए दुनिया बेमायनी हो जाती है और ऐसा तभी होता है जब वो अपने आप में ना हो। तो किसी की भी बहन बेटी के लिए तनकीद करना या उल्टी सीधी बात करना कि उसका कोई बॉयफ्रेंड था, वो उससे मिलने आई हुई थी, कोई उसको ऐसा मैसेज आया होगा जिसकी वजह से उसने ऐसा किया, तो ये सरासर गलत है। किसी पर भी तनकीद करते हुए अपने बच्चों को सामने रखा करें, क्योंकि अगर आप एक उंगली किसी की तरफ करते हैं तो चार आपकी तरफ भी होती हैं। आज आप किसी के लिए बात करेंगे, कल को कोई आप पर भी कर सकता है। अल्लाह से डरें और इज्जत सबकी साझी होती है। क्योंकि सीसीटीवी फुटेज के थ्रू जो बात सामने आई है वो यही है कि ये बच्ची अकेली आई थी कैफेटेरिया में, ये बैठी हुई थी, फ़ोन पर इसने देखा, कुछ सोचते हुए टेबल पर चढ़ी है, खिड़की से इसने छलांग लगाई है और ग्रिल को पहले तो इसने पकड़ लिया है और फिर एकदम से इसने छोड़ दिया। पता नहीं उसके ज़हन में क्या बात है, यानी कि कोई बॉयफ्रेंड वगैरह वाली कोई बात नहीं है। लिहाजा इस तरह की गलत बयानी से जो है ग्रेस करें और मेरे इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसी की भी बहन बेटी पर कीचड़ ना उछाला जाए। अल्लाह पाक उस बच्ची की मग़फ़िरत फरमाए, उसके घर वालों को सब्र अता करे और सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।